आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूं महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मेरी स्वयं की गई एक ऐसी साधना के विषय में जानकारी दूंगा और वो पूरी साधना की जानकारी के साथ साथ मंत्र विधान और कैसे इसका फल प्राप्त होता है, कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा। और एक दिवसीय ये साधना होगी जिससे आपको भोले बाबा की कृपा के साथ साथ उनके उत्पन्न शक्ति वीरभद्र बाबा की आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और आपके जितने भी बिगड़े काम होंगे या जितने भी आकस्मिक त्रुटियां होंगी या जितनी भी बाधाएं होंगी वो क्षण भर में खत्म होना शुरू हो जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जानकारी बहुत ही अच्छी दूंगा, सरल दूंगा और स्पष्ट दूंगा। तो दोस्तों, बात करते हैं बाबा वीरभद्र की। उग्र स्वरूप, सहस्त्र भुजाएं, त्रिनेत्र वाले, जटाएं जिनकी अग्नि स्वरूप निकलती हुई, हाथों में शस्त्र अनेक, नरमुंड की माला, रौद्र रूप, उनका जो स्वरूप है, अगर इनकी उपासना आप कर लेते हैं, हालांकि जो लोग भोले बाबा की उपासना करते हैं, जो उनके भोले बाबा ईष्ट हैं, अगर वो उनकी वीरभद्र बाबा की उपासना कर लेते हैं, उनकी साधना कर लेते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर लेते हैं, तो वीरभद्र बाबा बहुत जल्दी ही आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होने के बाद आपको क्या क्या वरदान मिल सकता है, क्या क्या आपको आशीर्वाद मिल सकता है। आपकी कभी भी आकस्मिक दुर्घटना नहीं हो सकती, कभी भी आप ऐसी बाधाओं में नहीं पड़ सकते जिसमें जैसे कोई षड्यंत्र रचा गया हो, या कभी आपका अपमान होने वाला हो, या कभी आपकी ऐसी कोई स्थिति आने वाली हो जिसमें कि आप सामने वाले व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाए कि मुझे कर्जा दे दो या मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे घर में ये आकस्मिक दिक्कत आ गई है, अचानक ये प्रॉब्लम आ गई है, मेडिकल दिक्कत आ गई है, या घर में ऐसी बाधाएं आ गई हैं जिसके वजह से आप दूसरों के सामने हाथ फैलाएं। और उसके साथ साथ आपके ऊपर किसी प्रकार का जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, किसी भी तांत्रिक का किया हुआ दावा कि मैं तुम्हारे ऊपर मारण प्रयोग कर दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा उच्चाटन प्रयोग कर दूंगा, स्तंभन प्रयोग कर दूंगा, या फिर तुम्हारे घर में मसान छोड़ दूंगा, या तुम्हारे घर को सब बर्बाद कर दूंगा, तो उसको भी वो चैलेंज आप कर सकते हो कि जाओ बेटा, घुटने तोड़ते रहो, फूफू करते रहो, माला घुमाते रहो, शक्तियां भेजते रहो मेरे पास। मेरे बाबा की आशीर्वाद की और उनकी जो सेवा मैंने की है, उनसे प्रसन्न होकर के जो मेरे पास उनके तत्व की शक्ति है, उससे जाओ तो मेरा जो भी उखाड़ते बने उखाड़ लेना। समझ गए? आप चैलेंज भी कर सकते हैं। ये इस तरीके की उच्च कोटि की साधना है। होली पर एक रात में सिद्ध होने वाली साधना है और इसको अगर नॉर्मल दिनों में करेंगे तो इसको कृष्ण पक्ष से आपको शुरू करना पड़ेगा और 21 दिन की साधना है। घर के अंदर बैठ करके सौम्य रूप में करनी है, ना कोई इसमें मदिरा चढ़ानी है, ना इसमें कोई मांस चढ़ाना है, ना कोई बलि देनी है, ना कोई अंडा देना है, ना कोई तामसिक किसी प्रकार का भोग चढ़ाना है। सौम्य रूप की साधना है। सौम्य रूप का इसका मंत्र मैं दूंगा। सौम्य रूप से जैसे मैंने किया वैसे आप लोगों को मैं कराऊंगा। तो वैसे ही वीरभद्र बाबा एक ऐसी वीर साधना है, एक ऐसी शक्ति है कि अगर एक बार आपने साधना इनकी कर ली और इनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया, इनका तत्व आपसे जुड़ गया, तो यकीन मानिए आपकी प्रशंसा, आपका दबाव, आपका मनोबल, आपका सम्मान, सारी चीजें उच्च कोटि की हो जाएंगी। आपके अंदर डर भय खत्म हो जाएगा, आप लोगों से दबना बंद कर देंगे, आपके अंदर एक आकर्षण शक्ति आ जाएगी। अगर इसका आपने 1000 मंत्रों का जाप कर लिया तो आपके जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी तंत्र बाधाएं हैं, जितनी भी घर में रुकावटें हैं, जितनी भी दिक्कत परेशानियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी। अगर इसका 10,000 मंत्रों का जाप कर दिया, यानी कि 10,000 मंत्रों का जाप करने का मतलब है कि 101 माला का जाप अगर आपने ये कर दिया तो आपकी जो त्रिनेत्र हैं, आपका जो थर्ड आई है वो एक्टिव हो जाएगा, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आपको भूत भविष्य वर्तमान दिखने लग जाएगा। और खास बात यह है दोस्तों, अगर ये 21 दिन में आप संपन्न नहीं करना चाहते तो अभी होली आ रही है। होली दहन की जो रात्रि होती है उस दिन बैठ करके आपको इस साधना का अनुष्ठान कर लेना है।
हवन आहुति दे देनी है, इससे ये साधना संपन्न हो जाएगी आपकी। क्योंकि जो ये साधना है ये मैंने एक दिन में होली की रात्रि में बैठ करके करी थी, और आज भी वीरभद्र बाबा मेरे साथ हैं, आज भी मैं उनका प्रयोग करता हूं। और जैसा आप सभी लोगों को पता ही है कि मेरे इष्ट भोलेनाथ हैं, और मैं बाबा की उपासना के साथ साथ उनसे जुड़ी जितने भी शक्तियां हैं, उनसे उत्पन्न की जितनी भी शक्तियां हैं, मैंने उनकी साधनाएं करी हैं। और आप लोगों को भी मैं यही कहता हूं कि अगर जो आपका इष्ट है और इष्ट से जुड़ी उत्पन्न शक्तियों को आप जरूर सिद्ध करिए, क्योंकि अगर आप उनसे जुड़ेंगे तो आप अगर अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप उन शक्तियों के दर्शन तो जरूर कर लेंगे जो उनसे उत्पन्न हुई हैं। तो इस साधना को कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको अगर कृष्ण पक्ष का जो पहला सोमवार पड़ता है, आपको भोले बाबा के मंदिर चले जाना है। मंदिर जा करके आपको हाजिरी वगैरह दे देनी है और बाबा से सामने उन मंत्रों का जाप कर लेना है थोड़ी देर बैठ करके। सबसे पहले बाबा को अपनी सेवा दे देनी है, बाबा से प्रेम पूर्वक बात करनी है, ध्यान में बात करनी है, मन एकाग्र होकर के बात करनी है। बात करने के बाद आपको जो भी हाजिरी है वहां भी मंत्र जाप कर लेना है। उसके बाद घर चले आना है। सामने घर के अपने कमरे में एक बढ़िया सा साफ सुथरा कमरा रखना है। कमरे को जब साधना करेंगे कमरा बंद रहेगा, लाइट्स ऑफ रहेंगे, केवल दीपक की रोशनी आप तक पहुंचनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कृत्रिम ऊर्जा की रोशनी आपके शरीर पर उस साधना के दौरान नहीं पड़नी चाहिए। तो सामने आपने बाजोट बिछा लिया, एक लाल आसन बिछा लिया, उसके ऊपर पुष्प, घी का दीपक और वीरभद्र बाबा की या फिर भोले बाबा की फोटो या फिर मूर्ति को स्थापित कर दिया। उन्हीं के सामने धूप बत्ती जला दी। दीपक घी का रहेगा, ध्यान रखिएगा, और धूप बत्ती सुगंधित जला दी। भोग में जो भी आपको समझ में आए या फिर जो भी आपको मीठे में रखना हो, क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार का बंधेज नहीं है या किसी प्रकार का कोई प्रिकॉशन नहीं है कि भैया यही करना है तो यही करना है। आपकी जो स्वेच्छा हो, पर याद रखिएगा जो पहले दिन भोग आप रखेंगे वही आखिरी दिन भी रखेंगे, यानी कि शुरू से लेकर आखिरी तक वही भोग रखेंगे। तो उसमें आप क्या क्या रख सकते हैं? लौंग, कपूर, बतासा ये रख सकते हैं, या फिर बतासे की जगह आप कोई मिठाई रख सकते हैं। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा इत्र आपको बाजों के ऊपर लगा देना है, बस इतना काम करना है। काले वस्त्र पहन लेने हैं, माला ले लेनी है रुद्राक्ष की, और पूरब दिशा की ओर मुंह करके या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको ध्यान एकाग्र करके वीरभद्र बाबा का, सबसे पहले आपको भोले बाबा का, अपने इष्ट का ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद एक माला ओम नमः शिवाय की करनी है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र, आप अगर गुरु मंत्र आपका बड़ा है, लंबा है, तो आप 3 बार, 5 बार, 7 बार गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने जो इष्ट हैं उनके मंत्र का जाप एक माला कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपने वीरभद्र बाबा की साधना में आप बैठेंगे। बैठते ही आप एकाग्र, एक साधक की भांति, बिल्कुल साधक वाले गुण के भांति, जैसे एक साधक के अंदर गुण होते हैं, बैठने का तरीका, जाप करने का तरीका, ध्यान एकाग्र करने का तरीका, वैसे आपको साधना करनी है। साधना शुरू करनी है रात्रि 11 बजे के बाद, यानी कि 11, सवा 11, साढ़े 11, ऐसे जितने समय आप बैठोगे उतने ही समय रोज आपको बैठना है। समय का विशेष ध्यान रखिएगा, दिशा का विशेष ध्यान रखिएगा, और जो वस्त्र आप पहन करके साधना करेंगे वो वस्त्र भी आप डेली वही पहनेंगे। आपको ना उसको कपड़े को धुलना है, ना कहीं और टांगना है, उसी साधना कक्ष में ही आपको वो टांग देना है। इस तरीके से आपको ये साधना करनी है। मंत्र आप लोगों को स्क्रीन बॉक्स पर ये दिख रहा होगा, ये मंत्र है, और इस मंत्र को आप अभी अगर पढ़ना शुरू कर दें पढ़ करके, तो आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी और आपको अजीब सी एक प्रभावित करने वाली, आकर्षण करने वाली एक ऊर्जा का एहसास होना शुरू हो जाएगा। इसका आपको रोज 11 माला जाप करना है। 11 माला जाप आप लगातार 21 दिन तक कर सकते हैं, और 21वें दिन आपको घी, हवन सामग्री, थोड़ा सा कपूर, लौंग, गूगल, ये सारी चीजें मिला करके आपको आहुति एक माला की दे देनी है। इसके बाद अगर आप एक दिन में ये साधना करना चाहते हैं
होली की रात्रि पर करना चाहते हैं तो वो मैं आप लोगों को पर्सनल में बताऊंगा, यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कॉपी पेस्ट करना शुरू कर चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि एक दिवसीय साधना कॉपी पेस्ट होकर के दूसरे के चैनल पर जाए। तो जिन लोगों को एक दिन की होली पे सिद्ध करने वाली साधना चाहिए तो वो हमसे पर्सनल पर मैसेज करके जुड़ करके ले सकते हैं। तब अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले आदेश।